और इस समय की बड़ी खबर पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी से जुड़ी हुई। मेहुल चौकसी के भारत आने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि मेहुल चौकसी पर एंटीगुआ कैबिनेट का ताजा फैसला सामने आया है और इस फैसले में मेहुल चौकसी को वापस एंटीगुआ ना लिया जाए, डोमिनिका से सीधे भारत भेजा जाए, ये एंटीगुआ कैबिनेट की तरफ से कहा गया है। डोमिनिका कोर्ट में चौकसी की जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। अब माना जा रहा है कि 1 जुलाई को प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई हो सकती है। मेहुल चौकसी पर ये कहा जाए कि शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अब मेहुल चौकसी चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आता है। हालांकि मेहुल चौकसी सारी तमाम कोशिशें जरूर कर रहा है, हर हथकंडा अपनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अपने किए का फल अब मेहुल चौकसी कहीं ना कहीं भुगतने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पीएनबी घोटाले को अंजाम देकर मेहुल चौकसी फरार हो गया, लगातार फरारी काटता रहा, लेकिन अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत के भगोड़े चौकसी को करारा झटका। एंटीगुआ कैबिनेट के फैसले से बढ़ेगी मुश्किल। डोमिनिका से सीधे भारत आएगा भगोड़ा चौकसी। भारत के भगोड़े चौकसी के दिन लदते हुए नजर आ रहे हैं। 14,000 करोड़ का घोटाला करने वाले मेहुल चौकसी ने जिस एंटीगुआ में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके नागरिकता ली थी, उसी एंटीगुआ ने अपने एक फैसले से उसकी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। एंटीगुआ से फरार होकर डोमिनिका पहुंचने और वहां मेहुल की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को एंटीगुआ की कैबिनेट ने साफ कर दिया कि मेहुल चौकसी को वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसलिए डोमिनिका से उसे सीधे भारत भेज दिया जाए। भारत सरकार की डिप्लोमेटिक कोशिशों के कारण डोमिनिका सरकार भी पहले कोर्ट से कह चुकी है कि मेहुल चौकसी को सीधे भारत भेज दिया जाए। हालांकि चौकसी के वकील लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोमिनिका में मेहुल चौकसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था तो इसलिए वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। गुरुवार को डोमिनिका की अदालत से भी चौकसी को दोहरा झटका लगा। अदालत ने चौकसी की जमानत याचिका तो खारिज कर ही दी है, खुद को निर्दोष बताने वाली उसकी अर्जी भी खारिज कर दी। अब 1 जुलाई को उसके प्रत्यर्पण के मामले पर सुनवाई हो सकती है। साफ है कि भारत के भगोड़े पर शिकंजा कसता जा रहा है। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार जनता को लूटने वालों को जेल पहुंचाकर रहेगी। हमारा संकल्प है जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाने का, और इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और कुछ लोग चले भी गए अंदर। जाहिर है कि देश को लूटकर भागने वालों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और 14,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड करने वाले चौकसी जैसे भगोड़े की फरारी के दिन अब पूरे होते हुए नजर आने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।